जो बिहार के लोग, बिहार के मजदूर जो घर आना चाहते हैं, ये एक ऐसा गाइडलाइन है, इसमें जो है तुरंत किसी भी प्रकार से इस गाइडलाइन को जो है बदलवाया जाए। और आपकी तो बात सुशील मोदी जी कहते हैं कि भाई आपकी बात केंद्र मानता है, क्योंकि हमने देखा था कि पहले भी सुशील मोदी जी ने कहा था कि जब गाइडलाइन की, जब नियमों का हवाला दिया जा रहा था तो गाइडलाइन के बारे में बताया गया कि मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद, सुझाव देने के बाद केंद्र ने माना है। तो उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से कि ये गाइडलाइन में भी तब्दीली होगी और जो भी कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी जो भी हमारे भाई फंसे हैं, उनके लिए घर वापस आने के लिए मजदूर जो गरीब हैं, एक राहत का काम जो है, उनके लिए राहत मिलेगी और उनको छूट मिलेगी। इसलिए हमने ये गाइडलाइन का भी हवाला दिया। साथ ही साथ हमने जो मजदूर भाई हैं, खासतौर पे जो किराया उनसे वसूला जा रहा है, इसमें भी हमने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार जो है अपने तरीके पूरा जो खर्चा जो है, राज्य सरकार जो पूरा खर्चा जो है एडवांस में ही रेलवे को बुकिंग कर दे। और लगभग 12,000 ट्रेनें रेलवे के पास हैं पूरे भारत में। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन एडवांस में बुकिंग करके उनको लाने का काम किया जाए। और रेलवे का गाइडलाइन भी हमने उनको दिखाया, लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं मिला। कन्फ्यूजन जो है वो साफ तौर पे हर जगह दिख रहा था। तो हमने साफ तौर पे बोला है, अगर आप सक्षम नहीं हो तो हमारी पार्टी जो है तन मन धन से जो बल पड़ेगा हम लोगों से, जो हो पाएगा हम लोग करेंगे। पहले भी हमने 2000 बसेस की बात की थी या 50 ट्रेनें जो हैं वो देने की बात की थी। तो हम लोगों का सहयोग भी आप ले सकते हैं। अगर कोई कमी या बिहार सरकार इसमें सक्षम नहीं है तो वो करे, सहयोग ले, विपक्ष तैयार है। ये मजदूर भाइयों के लिए और लगभग 12,000 जो है रेलवे स्टेशन, 12,000 ट्रेन जो है वो है पूरे भारत में। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक का दो का ट्रेन से कुछ होने वाला है नहीं। और प्रकाश पर्व में अगर हम लोग पटना में केवल, प्रकाश पर्व में अगर केवल पटना में हम लोग अगर 2.5 लाख लोगों का मेहमान नवाजी, जितने श्रद्धालु आए थे उनके लिए अलग से टेंट हाउस, खाने पीने की सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं अगर हम लोग कर सकते हैं तो हमारे बिहार के जो गरीब मजदूर जो तकलीफ में है उनको ला करके कोई व्यवस्था हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो हमने सुझाव दिया है, अगर जो प्रकाश पर्व में अगर श्रद्धालुओं के लिए हमने सिर्फ पटना जिले में अगर हमने व्यवस्था कराई 2.5 लाख लोगों का रहने का, खाने का, पीने का, शौचालय का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो क्या हम अपने बिहार के ही लोगों पर बिहार का पैसा खर्च नहीं कर सकते? तो हमने ये सुझाव दिया। और बिहार तो सौभाग्यशाली है कि यहाँ कई रेलवे स्टेशन हैं। हमने उनको ये भी सुझाव हम देते कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें बुकिंग करके हज़ारों की संख्या में आप लाइए उन मजदूरों को, और बेशक आप क्वारंटाइन कीजिए, उसके लिए आइसोलेशन सेंटर्स बेहतर बनाइए, अच्छे से बनाइए, कोई सुविधा की कमी ना होने दी जाए, खाने पीने, शौचालय से लेकर ट्रांसपोर्टेशन का। और इतनी हमारे पास रेलवे स्टेशनें हैं। आप पटना एक जिले में मान लीजिए, अगर हमारी संख्या मजदूरों की वहाँ 27 लाख है, अगर 40 लाख भी है बाहर जो फंसे हैं, अगर हम में इच्छा शक्ति, अगर हम 40 लाख लोगों को लाएं तो हमने ये भी उपाय बताया कि अलग अलग जिला में हम लोग ला सकते हैं। 1-1 लाख भी अगर एक जिले में रहेंगे तो आप समझ सकते 40 लाख तो ऐसे ही हो जाएंगे। क्या एक जिले का प्रशासन 1 लाख लोगों को खाना नहीं खिला सकता, रखने की व्यवस्था नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं कर सकता? तो ये काम जो है, ये सुझाव हमने उनको दिया है कि अगर पटना में इतनी बड़ी खर्च हम लोग कर सकते हैं श्रद्धालुओं का रहने का, खाने का, पीने का, तो बिहार के लोगों पे अगर हर जिला में अगर हर स्टेशन अगर ट्रेन लगा दी जाए
और उनको जो है जिला में हम लोग व्यवस्थित ढंग से रख दे तो मात्र 1 लाख खाता है। तो ये हमने सुझाव दिया। और जो राशन वितरण में जो बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, इसकी पारदर्शिता हो, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, ये भी हमने जो है सुझाव दिया है कि इसमें जो है पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती जाए और ज़रूरतमंदों को जो है राशन मिले। जो धांधली हो रही है और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, उस पर भी कार्रवाई हो। और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कोरोना के बाद जो आर्थिक स्थिति जो हमारे बिहार की होगी, जीडीपी, इकोनॉमी, उसके लिए एक बैकअप प्लान भी, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म प्लान भी हम लोग बनाएं, ताकि कोरोना के बाद जो है हम लोगों को जो मार जो पड़ेगा, इकोनॉमी की जो मार पड़ेगी और जो व्यवस्था जो बिखर सा गया है, उसको सुधारने के लिए भी एक विचार किया जाए साथ ही साथ, ताकि हम उससे कैसे निपटेंगे। तो ये और भी सुझाव हम लोगों ने दिया थे, लेकिन ये कुछ जो सुझाव हैं आप लोगों के सामने हमने रखा है। पुतला दहन करने का मूल कारण है कि भारत सरकार ने जो कहा है कि हम गरीबों को उनके घर तक 85% की छूट देंगे, ये सिर्फ एक झूठ है, छलावा है। ये किराया वसूल रहे हैं। भारत सरकार ने अपने लेटर में भी दिया है कि हम किराया नहीं वसूल कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियों में किराया वसूली किया जा रहा है। वो पैसा वसूली करके किसके खाते में गया है? भारत सरकार इस देश की जनता के साथ छलावा के अलावा, झूठ के अलावा, फरेब के अलावा मोदी सरकार ने इस देश की जनता को कुछ भी नहीं दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किया है, योगी आदित्यनाथ का किया, हमने नीतीश कुमार का किया है, गृह मंत्री का किया है, क्योंकि ये सब जितने भी ये नेता हैं आज के टाइम के अंदर गरीब जनता के पैसे से ये आज ऐश मौज कर रहे हैं, वहां पे बैठ के जा रहे हैं। 3000 करोड़ की मूर्ति बना सकते हैं ये गुजरात के अंदर, लेकिन 100 करोड़ रुपया गरीब मजदूरों के ऊपर नहीं खर्च करके इनको घर तक नहीं भेज सकते हैं। 100 करोड़ रुपया ट्रम्प के ऊपर 2 घंटे के अंदर खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये गरीब मजदूरों को नहीं भेज सकते हैं। अब इन्होंने सारी सुविधा केंद्र सरकार के पास है। यदि केंद्र सरकार आज चाह ले तो 5 दिन के अंदर हिंदुस्तान में जितने भी हैं गरीब मजदूर, वो सब के सब अपने घरों को जा सकते हैं, लेकिन मंशा सही नहीं है केंद्र सरकार की। सर, लॉकडाउन के अवधा में प्रधानमंत्री जी जो हवाई जहाज खरीदे हैं, सर उस पे क्या कहना चाहते हैं आप? यही तो सोचने की बात है कि 8000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी पर्सनल एरोप्लेन खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब जनता के लिए नहीं। और मैं तो इस गरीब जनता से, देश की जनता से आज ये कह रहा हूं कि जो इस लॉकडाउन के अंदर जो कंपनियां आपको 2 टाइम का खाना नहीं दे रही है, आज ये प्रतिज्ञा कर लो आप लोग कि उस कंपनी के ऊपर बड़ा वाला लिंक ताला लटकाने का आप काम करना। ऐसी कंपनियों में कभी मत काम करना जो इस बुरे टाइम के अंदर आपका साथ छोड़ दिया है, आपको 2 वक्त की रोटी नहीं दी गई है। तो ऐसे कंपनी को, और यह भी प्रतिज्ञा कर लो कि 1 साल तक के लिए जितने भी हिंदुस्तान में गरीब मजदूर हैं वो 1 साल तक के लिए अपने घर पे रहें। भारत सरकार को उसकी औकात समझ में आ जाएगी, और जो भी चुनाव आए आप लोग समझ लो कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीबों के दुश्मन हैं। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण आज इस 42 दिन के लॉकडाउन के अंदर ये सिद्ध कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार गरीबों की दुश्मन है, गरीबों को मार देना चाहती है। ये एक मास्टर प्लान है इस देश के अंदर। सर, आवेदन के जरिए से लोग घर आने के लिए आवेदन कर रहे हैं, मगर प्रशासन के द्वारा अलग अलग शहरों में उससे पैसा आवेदन लेना। सोचो ना कि जो भारत सरकार ने कहा है कि जिसको घर जाना है वो ऑनलाइन आवेदन करे। गरीब मजदूर जो बाहर मजदूरी करने जाते हैं वो व्यक्ति अंगूठा छाप बहुत मात्रा में होते हैं, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, तो वो व्यक्ति वहीं भूखे प्यासे मर जाए। सबसे ज्यादा शिकार गुजरात के अंदर गरीब मजदूर हो रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर हो रहे हैं, बिहार में हो रहे हैं, बंगाल में हो रहे हैं, और
तमिलनाडु में हो रहे हैं, क्या कहते हैं ये बेंगलोर में हो रहे हैं, तो ये खास तौर से जहां हिंदी भाषी का विरोधी है जो प्रदेश, वहां पे सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वालों को आज दिक्कत हो रही है। वहां प्रशासन मारता है उनको, खाने के लिए जाते हैं ये कोई सामान खरीदने तो प्रशासन मारता है। इसका मतलब क्या है? दूसरी तरफ आप यहीं से अंदाजा कर लो ना, दारू बिकवाना बहुत जरूरी था, दारू बिकवाना बहुत जरूरी था क्योंकि माल आना है उसके अंदर। आज गरीब जनता की, किसी की जान की किसी सरकार को परवाह नहीं है। दारू में आमदनी ज्यादा है तो देख लीजिए, आज कोई लॉकडाउन, कोई कुछ नहीं, कोई कोरोना वायरस नहीं, दारू के ठेके चलाने के लिए सबके। तो भारत सरकार ने हर दुकान को खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी? देना चाहिए। तो इसीलिए बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों की, मिडिल क्लास व्यक्तियों की दुश्मन है। ये लोग उद्योगपतियों के गुलाम हैं और उद्योगपतियों की बढ़ावा देने के लिए, तभी तो आप देख लीजिए इस लॉकडाउन के अंदर 63,000 करोड़ रुपया जो बैंकों का लोन था, वो सारे गुजरात के जो भी इनके नरेंद्र मोदी के यार दोस्त थे, विजय माल्या, नीरम चौकसी और ये एक हीरा व्यापारी जो है, उसका सबका लोन माफ कर दिया गया है और जनता को गुमराह किया हुआ है। सर, करोड़ों के तादाद में लोग फंसे हुए आपके पास कॉल करते हैं बेसहारा, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूं कि जो आज इस बुरे टाइम के अंदर जो राजनीतिक दल आपका साथ नहीं दिया है, कल आप भी उसका साथ नहीं देना। ऐसे राजनीतिक दलों से आप बच के रहिए क्योंकि ये आपके हमदर्द नहीं है।